हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आज मौसम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शिकागो में ज़्यादातर सभी से होता है बड़ा हार्श वेदर होता है विंटर में। यस, बहुत हार्श वेदर होता है। इस बार तो बहुत कम सर्दियाँ पड़ी हैं, बहुत कम बर्फ़ पड़ी है, लेकिन आज वेदर इतना प्यारा है कि हवा नहीं है, नीला आसमान ये देख रहे हो आप, और धूप निकली हुई है आज सुबह से ही। और संडे का दिन है, ऐसे कम ही होता है वैसे, क्योंकि टाइम्स पूरा संडे में होता है कि आप एंजॉय कर सकते हो अपने ढंग से कहीं भी जाके और कहीं बैठ के। तो आज ऐसे ही हो रहा था, सब कुछ अच्छा तो है, लेकिन मेरा मन आज बड़ा दुखी है। और वो क्यों है, मैं आपको एक प्रॉब्लम बताती हूँ अपनी, कि मेरे YouTube पे जो है व्यूज़ आते हैं और पता नहीं फिर क्या होता है। जैसे पिछले हफ्ते से क्या हो रहा है कि 2-3 वीडियो के जो व्यूज़ थे वो अपने आप ही मतलब डिलीट हो गए, कट हो गए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर मैंने जैसे उसमें नेट पे पढ़ा तो वो कह रहे हैं कि YouTube जब मेंटेनेंस करता है तो जो व्यूज़ वो फेक काउंट करता है तो उनको वो डिलीट कर देता है। तो फेक काउंट कौन से होते हैं मुझे ये नहीं पता। फेक काउंट तो वो हुए कि जैसे हम किसी से भैया, तो मैं अपनी वीडियोस देख रही हूँ या किसी एक आईडी से जो बार बार उसी से देखे जा रहे हैं, तो उसको तो आप फेक व्यू काउंट कर सकते हो। और जो नेचुरल तरीके से अगर फेक काउंट व्यूज़ आ रहे हैं तो उनको आप फेक काउंट कैसे कर सकते हो। और ये नहीं खाली एक दिन में 2 दिन में आए, पूरे 2 हफ्ते के व्यूज़ थे वो मेरे, और पिछले हफ्ते तक वो व्यूज़ आए, और इस हफ्ते वो 3 दिन में। ये मेंटेनेंस आप एक दिन में करो, चलो एक दिन में आप और काउंट कर लिए, 3 दिन में मतलब एक दिन में मेरे 300 जो है वो कम हुए व्यूज़, फिर नेक्स्ट डे 300 कम हुए, फिर नेक्स्ट डे 200 कम हुए। तो इन्हें आप कैसे फेक व्यू काउंट कर रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आप किसी लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि क्या हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है, या मैं कहाँ इन्फॉर्म करूँगी जिससे कि भाई यूट्यूब दोबारा से मेरी वीडियोस को रिव्यू करे और वो देखो कि ये फेक है या नेचुरल व्यू है। कैसे मैं इसे कर सकती हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आज इतना मन दुखी था सुबह से बहुत ज़्यादा उसके लिए। कभी कहते हैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम किसी से बता भी नहीं सकते और वो फिक्स भी नहीं हो सकती, राइट। सिर्फ भगवान ही शायद फिक्स उन्हें कर सकता है। तो शायद ऐसा ही कुछ हो रहा था। फिर भी मैं सब छोड़ते हुए मैंने कहा थोड़ा सा मैं वेदर तो एंजॉय करके आती हूँ और आप लोगों से अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ। क्योंकि जब YouTube पे आते हैं तो जो भाई हम अपनी वीडियो जो पब्लिश करते हैं तो उसके बाद तो सारे श्रेय है किसको जाता है, सब व्यूवर्स को जाता है ना। जो आप मेरे अपने प्यारे व्यूवर्स उनको जाता है। आप लोग ही हम पे कमेंट करते हो, आके व्यूज़ हमें देते हो। तो आपको ही मैं अपनी ये प्रॉब्लम बता रही हूँ कि क्या मैं इसे फिक्स कर सकती हूँ, क्योंकि सब आप अपनी हिसाब से अब अपनी जानकारियाँ अलग अलग ढंग से रखते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, देखते हैं। और कुछ लोग ज़्यादा समझते हैं यूट्यूब के बारे में, कुछ बहुत कम समझते हैं। मैं तो इतना अच्छा नहीं समझती, लेकिन बस मुझे तो ये था कि जैसे नेचुरल ढंग से अगर काम करेंगे, कुछ फेक नहीं है, मैंने कोई किसी की वीडियो नहीं ली है, किसी की वॉइस ओवर नहीं ली है, सब कुछ मेरा अपना नेचुरल क्रिएट किया हुआ है। और फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और अब मैं यहाँ आई थी लेक पे, ये आपको दिखाती हूँ तेरा लेक का व्यू थोड़ा सा। ये देखो अब कितनी सुंदर लेक बन गई है ये हमारी। ये देखो अब पानी आ गया इसमें लेक में ना, अब ये पूरी फुल्ली लेक की फॉर्म में आ गई है। आज तो खूब सारी अभी डक्स भी दिखाऊंगी मैं आपको, उधर ही बैठी हुई है उनका ग्रुप। और दोबारा से पानी आ गया तो ये अब दोबारा से स्विम कर रही हूँ उसमें, खूब खुश लग रही हैं आज तो। अभी मैं चल को आपको उसके ग्रुप को दिखाती हूँ। ये देखो डक्स दोबारा से आके अपनी लेक में तैरने लगी है। और आज इसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कम से कम 2-3 महीने के बाद ये पानी के रूप में फॉर्म में आई है। और ये दोबारा से जो डक्स हैं वो एंजॉय कर पा रही हैं, क्योंकि इनका तो देखो नेचुरल तरीका यही है ना कि कीड़े मकोड़े पानी में खाएंगी, तैरेंगी। इनकी तो सारी नेचुरल लाइफ ही ठप हो गई थी विंटर के उसमें, लेकिन ये सरवाइव करती हैं इस हार्श वेदर में। मुझे तो बस यही बहुत बड़ी खुशी है कि चलो ये सब की सब जिंदा हैं और दोबारा से पानी में तैर रही हैं। अभी मैं जा रही हूँ सब्जी लेने आज, क्योंकि संडे है तो ग्रोसरी भी लानी है। तो अभी ग्रोसरी ला के आपसे मिलती हूँ, दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेके। मौसम तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी ठंड है कि जब बाहर होते तो ऐसा लगता है कि कुछ या तो कैप थोड़ा हल्का पहन लो या हाथों में ग्लव्स पहन लो। लेकिन वैसे तो वेदर बहुत नाइस है। इतनी अच्छी धूप है आज कि मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी धूप है। यहाँ धूप को देखो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि जैसे कुछ खाने को मिल गए, लड्डू क्योंकि धूप बहुत कम दिखती है सर्दियों में ना, तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखो बस पटेल ब्रदर पहुंच ही गई हूँ। अब मुझे थोड़ी सब्जी वब्जी लेनी है और कुछ घर की ग्रोसरी वगैरह लेनी है।
ये देखो मेरे पीछे आपको दिख गया होगा, ये होटल के उधर पहुँची रही हूँ। ग्रोसरी डन। इतनी भीड़ थी कि पूछो नहीं। जरा सी चीज़ लेनी थी, आधा घंटे से ज़्यादा लग गया। इतनी भीड़ थी, मुश्किल से निकल के आई। ऐसा लग रहा है पूरी आधी इंडिया यहीं पे आ गई है ग्रोसरी लेने। ये देखो आज की ग्रोसरी में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लेके आई। ये प्याज थे, आलू थे, ये थोड़े वो थे ऑरेंजेस, और ये गोभी थी, और ये मिर्ची थी, और ये दाल थी कुछ, और ये देखो मेरा फेवरेट बिस्किट भी लेके आई, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता। और बस अब इसके साथ ही मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ, और आशा करती हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है पिछले हफ्ते से वो आगे ना हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू।